नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो जाती है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव एकदम तेजी तेजी से होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वॉमिटिंग नोजिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, चक्कर आना, भूख कम लगना। लेकिन जब 1 से लेकर 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, आगे आपका दूसरा तिमाही स्टार्ट हो जाती है, चौथा, पांचवा, छठा महीना, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ना सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर बोला जाता है आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं या आपके आस पड़ोस में कि स्किन के आधार पर बहुत सारी महिलाएं बताती हैं कि बेटा होगा या बेटी। भूख के आधार पर बताया जाता है, स्किन में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं, खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो इन सभी सिम्टम्स को देखकर बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट है कि आपको इन सिम्टम्स से बेबी बॉय होने के ज्यादा चांसेस है या बेबी गर्ल होने के चांसेस है। तो ये वीडियो एक फन के तौर पर है, वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और मैं आपसे बताऊंगी मेरे केस में कौन सा सिम्टम मैच हुआ, जो कि मुझे बिल्कुल मैच करने के बाद मुझे दोनों ही केस में बेबी बॉय हुए। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो आके शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो ये क्यूरियोसिटी इसलिए होती है क्योंकि जैसे टाइम पीरियड प्रेगनेंसी का बढ़ता है ना, मन में जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ती जाती है कि मेरे घर में क्या आएगा, बेबी बॉय की शॉपिंग करें या बेबी गर्ल की शॉपिंग करें, रूम कैसे डेकोरेट कराएं। आजकल तो बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो इस करके और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए तो हम उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लेंगे। तो देखिए, जब आपका 1 से लेकर 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, चौथा पांचवा महीना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पर आपको अर्ली इन द मॉर्निंग ये चीज नोटिस करनी है कि जब आप सुबह उठते हो, ब्रश करने के बाद नहाते हो और नहाने के बाद आपका मन करता है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए फटाफट। इतनी तेजी से भूख लगती है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चाहे रात की बासी रोटी पड़ी हो, मन करता है फटाफट खा लो। अगर ऐसा कुछ होता है कि एकदम से उठने के बाद आपको भूख लगना, नहाने के बाद कंट्रोल ना होना, भूख लगना, तो आपको ये सटीक लक्षण है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। मेरे केस में भी ऐसा था ना, सुबह जब मैं नहाने के बाद मुझे ये होता था कि अब तो मुझे कुछ खाने को चाहिए, चाहे मैं दूध के साथ 2 बिस्किट लूं या मैं टोस्ट लूं, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आपके केस में भी ऐसा है ना, प्रेगनेंसी के सेकंड टेमिस्टर में, फर्स्ट टेमिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहली तिमाही में ना मोस्टली महिलाओं को वॉमिटिंग नोजिया बना रहता है, खाने का मन नहीं करता, खाने को देखने का मन नहीं करता। लेकिन जब आपका दूसरा तिमाही स्टार्ट हो जाती है, अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग बहुत आ रही है, 5वें महीने में, 6ठे महीने में खाने का देखकर जी कच्चा होना शुरू हो जाता, खाने का मन नहीं करना, भूख कम लगना, तो ये एक लड़की होने की निशानी मानी जाती है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोनों ही प्रेगनेंसी में ना मेरे जो लक्षण थे वो ये बिल्कुल मैच करते हैं कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती थी। सुबह उठते ही मुझे कुछ खाने का मतलब इतना मन होता था ना, चाहे कुछ भी हो, अगर इवन बासी रोटी पड़ी होती थी मैं उसे गर्म करके घी और नमक लगा के चाय के साथ खा लेती थी, इतनी तेज से भूख लगी होती थी। तो अगर ऐसा आपके केस में होता है कि आपको भूख बहुत तेज लगती है, नहाने के बाद कुछ खाने का मन करता है, उसके बाद काम वाम करे, तो ये एक सटीक लक्षण है। दूसरे सिम्टम की बात करें, ये सिम्टम है स्किन को देखने के बाद। स्किन को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मुझे भी मिलते थे अपनी प्रेगनेंसी में कि स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है, छाइयां हो रही हैं, पिंपल एक्ने हो गया, रंग भी काला हो गया था। तो सभी मेरे आस पड़ोस में ना, अपने आस पड़ोस की बात करूं तो सब यही बोलते थे तेरे बेबी बॉय होने वाला है, शक्ल तो देख तेरी कैसी हो रही है। ऐसा माना जाता है कि ना जब बेबी बॉय होता है तो जो बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं ना, बॉडी वैसे ही रिलीज करती है। तो अगर बेबी गर्ल होती है माँ के पेट में, तो बोला जाता है जो माँ होती है बहुत ज्यादा सुंदर दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां ब्यूटी में बहुत ज्यादा आगे होती हैं, उनका निखार बहुत ज्यादा ग्लोइंग होता है। इसलिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उसकी स्किन जब ग्लोइंग हो जाती है, स्किन ब्राइटनेस लगती है, बहुत ज्यादा स्किन पे शाइन आ जाती है, तो ये एक लड़की होने की निशानी माना जाता है। कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी, देखिएगा स्किन बहुत ज्यादा लश कर रही है या बहुत ज्यादा शाइनी हो गई स्किन। तो मेरे केस में ना इतने पिंपल्स हो गए थे, इतनी छाइयां हो गई थी, पिंपल्स खत्म हुए तो छाइयां हुई, तो पूरे फेस पे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो गई है, बहुत ज्यादा स्किन ऐसा लगती थी पैचे हो गई है, स्किन का निखार पता नहीं कहाँ चला गया था, आई डोंट नो। छाइयां देखिए अभी भी हैगी है। सब बोलते थे तेरे बेबी बॉय होगा, तो मैं सब ये कहती थी अब तो बेबी गर्ल के लिए बोलो, क्योंकि एक बेबी बॉय हो, एक बेबी गर्ल, फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, आस पड़ोस में, फैमिली में, ये चीजें होती हैं, आज भी चीज मानी जाती है। देखिए मेरा चैनल ना लिंग में भेदभाव बिल्कुल नहीं करता, ना ही ये चीज मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोस में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो इस सिम्टम को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास, तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे केस में भी ये लक्षण बिल्कुल सटीक था कि फेस पे बहुत ज्यादा छाइयां, एक्ने बहुत ज्यादा थी। तो मे बी आपके केस में अगर हो तो ये है कि आपको बेबी बॉय होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं
पेट में बदलाव। पेट में बदलाव देखिए ऑब्वियसली हर महीने आपको अलग अलग देखने को मिलता है। देखिए हर एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो सबसे बड़ी खुशी पता कब होती है? जब हम शीशे में देखते हैं हमारा बेबी बम्प। सबसे पहले मेरे साथ तो ऐसा था, अब आपकी किस में कैसा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा होता है ना कि माँ बनने का एहसास, देखिए जब मुझे पहला बेबी कंसीव हुआ ना, तो मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग नजर नहीं थी। तो मुझे यही था कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, पेट वेट भी नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, सच में लग रहा है कि नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मन में ये होता है कि कब पेट दिखेगा, कब बेबी मूवमेंट आएगी। इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मैं वेट कर रही थी। अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ना ये था कि मेरा बेबी बम दिखे। ऐसा होता है ना, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी होती है तो पेट थोड़ा सा लेट दिखता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों में ज्यादा फैलाव नहीं होता। जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है ना, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी कंपैरिजन आपका जो मतलब दूसरा बेबी होता है वो जल्दी पेट दिखता है, क्योंकि मांसपेशियों में पहले से लचक आ जाता है, मांसपेशियों की जो स्किन होती है फैल जाती है इसकी। तो जब सेकंड बेबी होता है तो जल्दी पेट दिखता है। तो फर्स्ट बेबी के टाइम में मेरा पेट दिख ही नहीं रहा था, मुझे बहुत ज्यादा वही होता था कि कब होगा मेरा बेबी बम बाहर, कब मैं देखूंगी कि हाँ मेरा पेट कितना निकला है। तो मुझे इस चीज की बहुत एक्साइटमेंट थी। तो मेरा पेट जो दिखा ना, छठे महीने से हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ। इतनी खुशी हुई ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका पेट आगे की ओर कम दिखता है, और ऐसा आपको खुद को देखे, ये चीज शीशे में आपको देखकर पता लगेगा, अगर आपका आगे की पेट ज्यादा ऊपर की ओर उठा हुआ है तो ये एक लड़की होने की निशानी है। पेट अगर आपका नीचे की ओर झुका हुआ है तो ये लड़का होने की निशानी होती है। देखिए जब बेबी बॉय पेट में होता है ना, तो कमर कंधे कूले होते हैं ना, वो चौड़े नहीं होते, मतलब उस बॉडी के ऊपर फैट नहीं होता ना, कमर में ना कंधे में, कहीं पर नहीं। लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे ना आपके कमर कंधे कूले में फैट आएगा, आपको फैट लगेगा। जैसे कमर कंधे कूले हो ना, जो क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि आपके जो कमर है, कंधे हैं और जो कूल है, ऐसा लगेगा पहले से चौड़ी हो गई है, और खुद को ये चीज दिखेगी मैं पहले से, मेरी बॉडी में फैट आ गया। फैट तो देखिए पेट का होता है, प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली बातें होगा, लेकिन कई महिलाओं को पूरी बॉडी में फैट आ जाता है, जैसे हाथ पैर फूल जाते हैं, गाल निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सीन आप देखते हो अपनी प्रेगनेंसी में कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट आ रहा है, तो ये लड़की होने की निशानी है। बॉडी आपकी अगर ऐसी रहती है प्रेगनेंसी में, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी थी और प्रेगनेंसी के दौरान भी आपकी बॉडी वैसी है, खाली बेबी बम्प का आकार बाहर है, तो ये सटीक लक्षण है कि आपको बेबी बॉय होने के ज्यादा चांसेस है। मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, दोनों ही केस में ना मेरे ये लक्षण बिल्कुल सटीक बैठा। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेन को लेकर। देखिए प्रेगनेंसी में कईयों को पेन बिल्कुल नहीं होता, कईयों को बहुत ज्यादा होता है, सबकी अलग अलग बॉडी है। तो ऐसा माना जाता है कि जब बेबी बॉय होता है ना, तो माँ को पेट के निचले हिस्से में अधिकतर पेन रहता है प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने में, क्योंकि इस टाइम में ना बेबी बम ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा, बेबी अच्छे से ग्रो हो चुका है। अब वो भी वेट कर रहा है कि मैं कब बाहर आऊं, क्योंकि उसका अच्छे से विकास हो चुका है, उसको सिर्फ बाहर आने की वेट होती है। तो जो बच्चे का वेट है ना बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा पानी की थैली के अंदर है, पानी का वेट, प्लेसेंटा का वेट, बेबी का वेट, ये तीनों वेट कहाँ पे आते हैं? आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर प्रेशर पा रहे हैं, जिस करके आपको प्राइवेट पार्ट में हल्का सा भारीपन, हल्का सा पेन महसूस होगा। और अगर ऐसा आपको लगता है तो ये एक लड़का होने का सटीक लक्षण माना जाता है। मेरे केस में भी ये था कि मुझे 8वें महीने से 9वें महीने से हल्का हल्का दबाव सा रहता था, ऐसा लगता था जब मैं चलती थी ना, चलता तो दोनों पैरों के बीच में ना पेट आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई आपको दिखता है लक्षण, तो ये लड़का होने की निशानी मानी जाती है। वहीं पे भी गर्ल के टाइम पे आपको क्या होगा, कंफर्टेबली आप चल फिर लोगे, आपको ऐसा ज्यादा नहीं लगेगा कि मेरे पेन हो रहा है। हाँ ऐसा बोला जाता है अगर आपके पेट में पेन होता है तो ये एक लड़की होने की निशानी मानी जाती है। देखिए मेरे केस में तो पेट में पेन नहीं हुआ, ये मैंने बहुत सारी महिलाओं से सुना है, लेकिन कई ऐसे सब्सक्राइबर मुझे बताते हैं कि हमारा भी ना बहुत ज्यादा कमर में दर्द होता था, प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में पेन होता था। तो ये देखिए नॉर्मल है, नेचुरल है, ये होना है, क्योंकि बेबी अब हेड डाउन कर रहा है, बेबी ने बाहर आना है, बेबी का वेट है, पानी का वेट है, प्लेसेंटा का वेट है, और प्राइवेट पार्ट में आपके यूट्रस पे जोर पा रहा है, जिस करके ये पेन होता है। बट कई महिलाएं इसे लड़का या लड़की में कंपैरिजन करती हैं, बट इसे लड़का लड़की हम नहीं जान सकते, बिकॉज ये तो ऑब्वियसली बात है, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, ये पेन हल्का फुल्का होता है हर एक महिला को। कई महिलाओं को बिल्कुल फील नहीं होता, कई महिलाओं को बहुत ज्यादा फील होता है, कई महिलाओं को क्योंकि एकदम से लेबर पेन आता है, कई महिलाओं को लेबर पेन हल्का फुल्का, कई बार जैसे कहते हैं ना फॉल्स लेबर पेन, कई महिलाओं को वो भी आता है। ऐसा भी माना जाता है जिन्हें फॉल्स लेबर पेन आता है उनको ज्यादातर लड़की होने के चांसेस होते हैं, जिनको एकदम से लेबर पेन आता है उनको बेबी बॉय होने के चांसेस माने जाते हैं। बट मेरे केस में क्या था, दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे एकदम से लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, और दोनों केस में बेबी बॉय है। तो ये जो मैंने लक्षण आपके साथ बताए ना, ये चारों पांचों लक्षण मेरे केस में सटीक था। सिर्फ ये जो लक्षण है ना कि फॉल्स लेबर पेन वाला, मेरे केस में ये बिल्कुल नहीं था। मेरे केस में सिर्फ जो ये था
हाँ, पेन मेरे होता था, बट वो प्राइवेट पार्ट के मतलब ऊपर जोर पड़ता था, इस करके ये चीजें होती थी। तो ये लड़का लड़की में हम नहीं मान सकते। बाकी जो ये सिम्टम मैंने शेयर किए है ना, 110% ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ मैच हो, मे बी मैच हो भी जाए, मे बी मैच ना हो। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, ताकि आपके मन में जो उथल फुथल रहती है बेबी बॉय बेबी गर्ल को लेकर, वो बिल्कुल ना हो। बाकी देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज मैं सिखाती हूँ। बाकी जो भी चीज करता है या करवाता है, लिंग परीक्षण करना या करवाना, दोनों ने ही कानूनी अपराध है और जुर्म है, इसकी आपको सजा हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो इन चीजों से बचे। बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान अधिकार दो, एक समान प्यार दो और एक समान संस्कार दो, मैं तो यही कहूंगी। बाकी बेबी कोई भी हो, हेल्दी हो, इस दुनिया में आए तो सुरक्षित आए, हेल्दी है, स्वस्थ रहता है बच्चा, तो कोई भी प्रॉब्लम माँ बाप को नहीं होती। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सा मंथ आपका चल रहा है प्रेगनेंसी का, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।